हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बॉब है और मेरे दोस्त का नाम माइक है। और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची और बिल्कुल डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस घटना में मेरा और मेरे दोस्त का सामना एक वेंडिगो से हुआ था। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से लगभग 3-4 महीने पहले मैं ऑकलैंड शहर में अपने दोस्त के साथ रहता था और हम दोनों फोटोग्राफर हैं। तो एक बार की बात है, हम दोनों को एक कंपनी से फ़ोटो खींचने का ऑफ़र आया था और वो 2 दिन के अंदर हमें वो काम पूरा करना था। और फ़ोटो जंगल, नदी, पेड़ और कुछ नाइट फॉरेस्ट के इमेजेस को लेना था और इनके बदले में हमें अच्छे पैसे मिल रहे थे और हमें इस काम को करने के लिए जंगलों में जाना था। तो हमने वो एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ साइन किया और फिर हम उसी दिन दोपहर के करीब 12 बजे अपना सामान पैक करके जंगलों की तरफ निकल पड़े। और हमें जंगल में रात के समय का भी कुछ फ़ोटो लेना था, तो हम अपने कैंप का सामान भी अपने साथ ले जा रहे थे। फिर हम अपनी कार को लेकर वहीं के पास के घने जंगलों में चले गए और हमने अपनी कार को वहीं सड़क के किनारे पार्क कर दिया, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था तो हमें पैदल ही वहाँ से आगे जाना था। तो हमने अपना सामान लिया और जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने कैमरे से फ़ोटो लेने लगे और हमने जंगल की खूबसूरती के बहुत फ़ोटो लिए। हमसे कुछ दूरी पर एक नदी थी, वहाँ जाकर हमने और भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे और हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। फिर मैं अपने दोस्त माइक से बोला, अरे यार शाम हो रही है, मैं टेंट लगाने जा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त मुझसे बोला कि ठीक है, तुम टेंट लगाओ, तब तक मैं कुछ फ़ोटो और खींच लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं टेंट लगाने लगा और टेंट लगाने के बाद मैंने आग भी जलाई। तब तक अंधेरा हो चुका था। तब मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और कहा कि माइक आओ कुछ खा लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर मेरा दोस्त भी मेरे पास आ गया और फिर हमने खाना खाया और आराम करने लगे। और हमें जंगल में रात के समय के भी कुछ फ़ोटो लेने थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि बहुत आराम हो गया, अब नाइट इमेजेस को भी क्लिक करते हैं। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कल हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उस कंपनी को भी देना है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम अपने टेंट से कुछ दूर जंगल के अंदर जाकर फ़ोटो खींचने लगे। तभी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। तभी मेरे दोस्त माइक ने मुझसे बोला कि कोई जंगली जानवर होगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी कोई दौड़ता हुआ कुछ जानवर जैसा कोई हमारे सामने से निकल गया। वो इतना तेज से दौड़ के निकल गया, वो सब देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए और हम अपने कैमरे की फ्लैश लाइट और टॉर्च से इधर उधर देखने लगे कि आखिर वो क्या था। फिर हमसे तकरीबन 50 से 60 फीट की दूरी पर हमें वो दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं था और वह बहुत लंबा और पतला था और उसका सर हिरन के जैसा था। हम उसका सामना नहीं कर पाते। तभी उसने मेरे दोस्त को आवाज़ दी, माइक मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। और ये सब सुनकर हम दोनों बहुत डर गए। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर यहाँ से नहीं भागे तो हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हम दोनों चिल्लाते हुए वहाँ से अपने कैंप की तरफ भागे और वो भी हमारे पीछे भागा, लेकिन वो हमें नहीं पकड़ पाया। और हम सीधा अपने टेंट के पास आकर रुके और वहाँ का नज़ारा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हमारे टेंट फटे हुए थे और हमारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और ये सब देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए। फिर हमने आग में और लकड़ियाँ डाली, जिससे आग और ज़ोर ज़ोर से जलने लगी। फिर हमने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन लगाया और उनको सारी बातें बताई
तो ऑफिसर ने हमसे कहा कि तुम लोग जहाँ हो वहीं रहना, हम 10 मिनट में पहुँचते हैं। हम इतना डर चुके थे कि हमें लग रहा था कि हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर मैं आग में और लकड़ियाँ डालने लगा, जिससे आग और ज़्यादा बड़ी हो गई और हम उसे साफ साफ देख सकते थे। वो शैतान हमसे तकरीबन 30 से 40 फीट दूर खड़ा था और वो ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था और वो बहुत गुस्से में था। फिर मैंने अपने फटे हुए टेंट को आग में डाल दिया, जिससे आग 5 मिनट के लिए और ज़ोर ज़ोर से जलने लगी। और जैसे जैसे आग तेज़ हो रही थी वो पीछे हो जाता और वो आग के ज़्यादा करीब नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त का भी टेंट उठाया और आग में डाल दिया। फिर हमें फॉरेस्ट ऑफिसर की आवाज़ आई और वो वेंडिगो शैतान वहाँ से भाग गया। फिर ऑफिसर्स ने हमारी आग की वजह से हमें जल्दी से ढूंढ लिया। तब जाके हमारी जान में जान आई। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो ऑफिसर टाइम पर वहाँ ना आते तो हमारा बचना नामुमकिन था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।